यज्ञ के पश्चात अब आशीर्वाद की प्रक्रिया है। देखिए, मैंने आपको बताया था दक्षिणा दो प्रकार की होती है। एक तो धन धान्य की होती है, वो तो आप दें या न दें, उससे कोई ज़्यादा। लेकिन एक दक्षिणा होती है अभौतिक। अभौतिक दक्षिणा देना बहुत आवश्यक होता है ब्राह्मण की, क्योंकि कुछ न कुछ तो व्रत आप लेंगे ही। जब आपने शुभ काम किया है तो कुछ न कुछ तो व्रत लेंगे। तो अभौतिक दक्षिणा में अगर मैं आपसे दो व्रत कराना चाहूँ तो आप स्वीकार करेंगे क्या? एक व्रत है कि हम प्रतिदिन स्वाध्याय किया करेंगे ऋषियों के साहित्य का। कारण क्या है कि आज हिंदू समाज स्वाध्याय न करने के कारण ही भटक रहा है। उसे अपने ऋषियों के साहित्य का पता ही नहीं है, न उसके घर में ऋषियों का साहित्य है। महाभारत काल से पहले का जितना साहित्य है आपका, उसका पठन पाठन ही नहीं है। तो आप पहला तो निर्णय ये लीजिए कि हम प्रतिदिन चाहे एक लाइन पढ़ें, दो लाइन पढ़ें, एक पेज पढ़ें, रात को पढ़ें, सुबह पढ़ें, दिन में पढ़ें, जब समय मिले हम निश्चित रूप से स्वाध्याय किया करेंगे। क्योंकि मनु भगवान लिखते हैं स्वाध्याय करने से बुद्धि पवित्र होती है, और बुद्धि पवित्र होगी तो कर्म पवित्र होगा, और कर्म पवित्र है तो आपका भी कल्याण होगा और समाज का भी कल्याण होगा। तो पहला व्रत जो है वो आप लें कि हम स्वाध्याय किया करेंगे। बोलिए तैयार हैं इस बात के लिए? ज़रा हाथ उठाइए अगर तैयार हैं तो बिल्कुल, और नागा मत करना इसमें, पहली बात। चलिए, बहुत खुशी की बात। दूसरा व्रत है स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन व्यायाम, प्राणायाम, टहलना, जो कुछ भी आप कर सकें। आज समाज स्थिति ये हो रही है कि हमारे जो लड़के हैं ना, छोटे 10-10 साल, बाल सफ़ेद पड़ गए, कमज़ोर हो गए, चूहा देख के पटक खा रहे हैं। स्थिति ये है, आप समझ लीजिए ये बच्चे क्या करें। हमें तो यही सोच रहे हैं। हम लोग तो फिर भी कुछ है, लेकिन आने वाली पीढ़ी तो और भी बेकार ऐसी हो रही है कि कुछ पूछो ही मत। चश्मा लग रहे हैं 10-10 साल के बच्चों पे, आंखें कमज़ोर हो गई हैं। तो स्वस्थ रहने के लिए बच्चे दूध पीना छोड़ गए, हरी सब्जियां खाना छोड़ गए, चाउमीन ये वो। तो माता पिता इस बार पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हमारे बच्चों की क्या स्थिति बन रही है। तो दूसरा व्रत आप इस बात का लें कि हम स्वस्थ रहने के लिए प्राणायाम किया करेंगे, व्यायाम किया करेंगे, टहला करें, जो कुछ भी कर सको अपनी आयु के हिसाब से। आयु के हिसाब से जो काम कर सको वो आप काम अपने स्वस्थ रहने के लिए किया करो। और बच्चों को दूध पीने की आदत डालो। बच्चों को जो चाउमीन वाउमीन खा खा करके सब बिगड़ गया मामला, तो बच्चों को दूध पीने की, हरी सब्जियां, पौष्टिक आहार, मोटा अन्न जो भी हो सकता है वो उन्हें देने की कोशिश किया करो। बोलो तैयार हैं इस बात के लिए? बच्चों का स्वास्थ्य बनाइए। बहुत बढ़िया। हमारे देखो भाई गिरिराज जी दोनों हमारे जिला सभा के पूर्व प्रधान हैं, और प्रधान जो होता है वो सबसे बड़ा संरक्षक होता है अपनी प्रजा का। अपनी प्रजा की रक्षा करना प्रधान का कर्तव्य है। तो आप लोग इन बातों का व्रत लीजिए। जो दक्षिणा तो चलती रहती है, धन धान्य तो जो कुछ है सो है ही। फूल सिंह पटवारी था पानीपत में, उसने भी अभौतिक दक्षिणा दी थी। जरा एक मिनट आप सुन लो इस बात को भी। फूल सिंह ऐसे आर्य समाज के कार्यकर्ता घूम रहे थे, पटवारी जी पानीपत आर्य समाज का जलसा है, आप यजमान बन जाओ हमारे यहाँ। पटवारी जी ने कहा क्या करोगे यजमान बन के? कि भाई घी मिलेगा, सामग्री होगी, सब काम होगा। पटवारी ने सोचा ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें तो पैसा लगाना नहीं है, घी भी मिलेगा, सामग्री संभाल है। पटवारी जी दूसरे दिन आ गए तैयार होकर के, बैठ गए, यजमान बन गए। विद्वान पुरोहित था। जब यज्ञ समाप्त हो गया, बोले पटवारी जी दक्षिणा देनी है। पटवारी जी ने सोचा रुपया पैसा देना होगा, दे देंगे। अरे कि दे देंगे साहब, कि नहीं मैं अभौतिक दक्षिणा मांग रहा हूँ। अब उन्होंने सोचा विद्वान पुरोहित ने कि अगर इससे यूँ कहूँगा कि रिश्वत रहना बंद कर दे तो छोड़ेगा नहीं, पैसे का मामला है। अगर इससे और कुछ तो उनने कहा पटवारी जी एक व्रत ले लो कि मैं सत्य बोला करूँगा। देखो आप, अब इस पटवारी ने सोचा कि सत्य बोलने में तो कोई नुकसान नहीं है, चलो ये व्रत ले लो। ले लिया व्रत, घर गया, खाना पीना खाया, लेटा हुआ था। अब विचार आया, अरे पटवारी तूने सत्य बोलने का व्रत लिया है, तू तो रोज़ काश्तकारों से झूठ बोलता है, रोज़ उन्हें धोखा देता है, रिश्वत लेता है, काम नहीं करता, आज नहीं कल करूँगा, परसों करूँगा। देखो शुभ संकल्प जागा उस आदमी का।
और उसने व्रत लिया कि अब मैं सत्य ही बोलूँगा। और दूसरे दिन से काश्तकार आ रहे हैं उसके पास। पहले रिश्वत नजराना कहलाती थी, तो वो नजराना रख रहे हैं, पटवारी जी हमारा ये काम है। भैया अब ये नजराना नहीं लूँगा, मुझे आर्य समाज में पुरोहित जी ने सत्य बोल के बैठा इज्ज पे, अब नहीं लूँगा मैं। अरे पटवारी जी आप तो लेते थे। भैया सरकार मुझे देखो अब क्या कह रहा है, सरकार मुझे वेतन दे रही है और तुम्हारे ही काम के लिए तो वेतन दे रही है, तुम्हारे ही काम के लिए तो रखा गया है, अब नहीं लूँगा मैं, अब नहीं ले रहा। पटवारी 2-3 महीने में प्रसिद्ध हो गया, अरे महात्मा हो गया, ये तो महात्मा हो गया, लोग बाग महात्मा कह के उसे बोलने लगे। एक दिन फिर उसके मस्तिष्क में देखो एक विचार कौंधा, अरे पटवारी ये मकान जो तूने बनाया ये तो रिश्वत के पैसे का है, तू इसमें रहेगा। अब देखो पत्नी से कह रहा है इस मकान में नहीं रहूँगा, ये रिश्वत से बनाया है, इसको बेचूंगा। मकान बेच दिया, किराए के मकान में रहने लगा। फिर पत्नी ने पूछा कि एक बात बताओ, ये जो मकान बेच के पैसा आया है ये रिश्वत का है कि ईमानदारी का है? पत्नी और एक कदम आगे थी। पटवारी कह रहा है पैसा तो रिश्वत का है, तो जब पैसा रिश्वत का है तो मकान बेचने से क्या फ़ायदा हुआ कि अब इस पैसे को भी नहीं रखूँगा। पटवारी उस पैसे को लौटाने जा रहा है जिससे रिश्वत ली थी। अब आप सोचो, ऐसा इतिहास आपको किसी जाति का नहीं मिलेगा, किसी संप्रदाय में नहीं मिलेगा। पटवारी रुपया वापस करने, भैया ये तुम्हारा रुपया है, मैंने गलत ले लिया था, मुझे नहीं लेना चाहिए था, रुपया वापस। एक जाट चौधरी अड़ गए, हरियाणा में अड़ गए कि मैं रुपया वापस नहीं लूँगा, पटवारी जी मैंने काम कराया, काम का रुपया दिया था, मैं इसे वापस नहीं। वो हाथ जोड़ता है, पैर पकड़ लिए, नहीं माना। तो कहा कि अच्छा रुपया चलो पंचायत को दे दो, जो शुभ काम होगा कोई गांव का उसमें लग जाएगा। रुपया दे दिया। वही फूल सिंह पटवारी आगे चल करके 2 गुरुकुलों की स्थापना करता है, एक गुरुकुल भैंसवाल में और एक गुरुकुल कनखल में, कनखल में ही है शायद, 2 गुरुकुलों की, एक लड़कियों का स्कूल है और एक भैंसवाल लड़कों का गुरुकुल है। और जो लड़कियों का विद्यालय वो तो आज समझ लो एक तरह से महाविद्यालय सा हो गया है। वो फूल सिंह पटवारी जिसने अभौतिक दक्षिणा दी, धन दान की दक्षिणा नहीं। अब आप समझिए जीवन में कितना परिवर्तन हुआ। आर्य समाज ने वास्तव में मनुष्य का निर्माण किया। वेद के अनुसार मनुर्भव, अगर केवल मनुष्य मनुष्य बन जाए तो संसार का कल्याण कर जाएगा। तो आप भी अभौतिक दक्षिणा का महत्व समझ करके अभौतिक दक्षिणा आप दीजिए। धन धान्य की दक्षिणा तो चलती है, उससे तो देखो बिना धन के भी संसार का काम नहीं चलता।